साइड हो जाओ, पीछे थोड़ा सा नहीं तो चढ़ जाते हैं पीछे हमारे सीएलपी लीडर श्री रुद्र राजू जी जो हमारे एआईसी से यहाँ पर अतिथि आए हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि ये जनता की आवाज़ को हमारे एआईसी तक पहुँचाएंगे। श्री विनय कुमार जी जो हमारे रेणुका से विधायक हैं, गंगूराम मुसाफिर जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर लीडर श्री कृष्णेश जंग जी जिन्होंने आज ये पांवटा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया है, इनका मैं दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हम सबको बुला के आज यहाँ से विधायक भी रहे और हमारे नाहन क्षेत्र से बहुत ही सीनियर लीडर है श्री अमित नंदा जी हमारे दलितों के नेता और सुरजीत सिंह जी, अवतार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, गिरधार राम जी, प्रदीप चौहान जी, मोहब्बत सिंह जी, ममता चौहान जी, राजेंद्र शर्मा जी, भूपिंदर सिंह सैनी जी और अकबर जी, जहांगीर जी, ओंकार जी, दर्शन सिंह जी और सभी यहाँ पर उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि कृष्णेश जी ने ये कार्यक्रम यहाँ रखा और हमको भी आमंत्रित करके आप सभी से मिलने का मौका इन्होंने दिया है और जिस तरीके से आपने हमारा स्वागत किया, आज बहुत वर्षा थी, बहुत बारिश होने के बावजूद भी आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी माताएं और बहनें भी बहुत तादाद में आई हैं। मैं आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम ऐसे पूर्व वक्ताओं में बड़े विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें कही, मुकेश जी ने जिस तरीके की सरकार चल रही है, जो इनकी नाकामियां हैं उसको उजागर किया और आपको समझाया कि अब वो वक्त आ गया है, उसमें आ गया है जब आपके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत जिसका आप सही प्रयोग करेंगे और सरकार में परिवर्तन लाएंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, तभी मुझे लगता है कि हमारे दुख तकलीफ दूर हो पाएंगे। ये सब जानते हैं और अब हमको एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को जिताना है, तभी कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी और तभी हमारे दुख दर्द दूर होंगे। हमने बहुत सी फरियादें इस सरकार जो आपके बिजली के मंत्री हैं वो इसी क्षेत्र से हैं और उनके होने के बावजूद भी आप कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, कितने बिजली में कट लगते हैं, वो आप स्वयं जानते हैं। अब मुझे लगता है जहाँ हमने 5 साल गुजार दिए, अब तो चंद जब कांग्रेस पार्टी का काम करना शुरू किया था, जगह जगह जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम शुरू किया था, तो उस समय ऐसा दृश्य सामने आता था जिसमें पुरुष ही पुरुष दिखते थे, महिलाएं गिनी चुनी 1-2 नजर आती थी और महिलाओं को केवल घर की जिम्मेवारी संभालना, पति की सेवा करना, बच्चों की देखरेख करना, घर का चूल्हा चौका चलाना, घर के डंगर पशु देखने, इस काम तक ही सीमित किया जाता था। हम आभारी हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के, जिन्होंने आज महिलाओं को ये शक्ति प्रदान की। उनकी वजह से आज हमारी महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है, जिला परिषद में आई है, पंचायत समिति में आई है और आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की कितनी भागीदारी हमारी हर सभा में है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि पुरुषों से बढ़ चढ़ के महिलाएं आज उसमें भाग ले रही हैं, तो इसका सारा का सारा कांग्रेस को जाता है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रदेश में काम किया है और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि जैसा हम इस देवभूमि में रहने
वाले लोग हैं। जैसा यहाँ में से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर हम एक पानी का गिलास भी हमारे को ऐसी गर्मी में कोई पिला दे तो उसका एहसान भी हम जिंदगी भर रखते हैं। ये तो वो पार्टी है जिसके हजारों हजारों एहसान हमारे ऊपर है, जिन्होंने हमारा उत्थान किया, हमारे को कहां से कहां पहुंचाया। जैसे मुकेश जी ने यहाँ जिक्र किया स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का कि जब उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका यही कार्यक्रम रहता था कि हर क्षेत्र का दौरा करूं, हर क्षेत्र में जाऊं और जो हमारी लोगों की समस्याएं उनको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। हमारे उल्लेख किया खड़े हैं, जब भी पोटा साहब का दौरा बनता था तो जहाँ उनको आमंत्रित करना और यहाँ की दुख तकलीफ निर्णय लेते थे, चाहे वो कॉलेज की मांग थी, चाहे स्कूलों की मांग थी, चाहे बिजली पानी की मांग थी, चाहे सड़कों की मांग थी। उनके काम आज पूरे हिमाचल प्रदेश में दिखते हैं और नजर आते हैं, जैसे उनकी आवाज सुनाई देती है और उनकी आवाज को सुनते ही हमने आगे बढ़ना है। और अब तो जैसा आप जानते हैं कि हम इस तैयारी में जुटे हैं, इस काम में जुटे हैं कि कांग्रेस को सशक्त किया जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ताकि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में हो। और जो हमारी समस्या है, चाहे वो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लेकर आज जगह जगह से आवाज उठ रही है और बार बार कांग्रेस जनों के और नेताओं के पीछे समस्या रखी जा रही है। ठीक कहा यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता ने कि जैसे ही सरकार बनेगी तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारा होगा, जिसको मैनिफेस्टो में भी रखा जाएगा, वो ओल्ड पेंशन स्कीम है। उसी तरह से हमारी आशा वर्कर की इन्होंने बात यहाँ पर की कि जो दिन रात कोविड के समय में जिन्होंने लोगों की सेवा की, जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर उनको सारी सुख सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, उनकी आवाज को भी सरकार ने सुनी। आपसे भी ये निवेदन है कि अब थोड़ा सा समय रह गया है, आशा वर्कर को भी जो उस वक्त लगाया गया था वो कांग्रेस की सरकार ने किया था और उन्होंने चाहा भी था कि हम आपको नियमित करें, पर वो अवसर नहीं आया। अब मौका आएगा तो आपकी दुख तकलीफों को भी अवश्य दूर किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज आप जानते हैं कि चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आज हमारे सामने एक विकट समस्या बनकर खड़ी हो गई है। आज चाहे घर चलाने की बात है, आज चाहे घर बनाने की बात है, आज चाहे कोई भी हमने काम करना हो तो ऐसा लगता है हर चीज पे जीएसटी लागू हो गई, जिससे कीमतें कहां से कहां बढ़कर पहुंच चुकी है। अभी मैंने ये जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें जब मैं उसमें भाग लेने के लिए गई तो वहां पर कुछ हमारे कांग्रेस के नेता लोग थे जिन्होंने हाथ में दूध की थैली, पनीर की थैली, ऐसी चीजें उठाकर स्पीकर को दिखाई कि देखो इस पे कितनी जीएसटी हो गई। एक महिला ने कहा ये तो आप छोड़ो, पर जो बच्चों स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, जब उनको पेंसिल, शार्पनर, रबड़ की आवश्यकता होती है, उस पे भी 18% जीएसटी सरकार ने बढ़ा दी है। तो कितनी शर्म की बात है कि एक स्कूल बच्चा विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया है। तो घर चलाना अब एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो हमारा बागवान है, चाहे किसान है, सभी के सामने ये सारी समस्या है। और इसकी आवाज हम पार्लियामेंट में भी बार बार उठाते रहे, विधानसभा में भी इस आवाज को उठाते रहे, पर ना केंद्र की सरकार ने हमारी समस्याओं पे ध्यान दिया। आपने टेलीविजन में देखा होगा कि जब भी पार्लियामेंट शुरू होती तो हमारे जो कांग्रेस के नेता है, हमारी विचारधारा के जो लोग हैं, वो एक पैम्फलेट लेकर वहां खड़े हो जाते कि इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप हमारी बात सुनो, आप इस महंगाई को कम करो। पर वो हाउस एडजर्न किया जाता है और उस पर कोई गौर नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य उस पर नहीं आता, उनके मंत्रीगण बैठे हैं, उनके एमपी बैठे हैं, पर कोई भी इस बात को नहीं कहता कि हम इसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाकर
ये राहत दिलाने की बात उन्होंने एक मंच से भी नहीं कही और एक वक्त में भी इस बात को तवज्जो नहीं दी, जो बहुत ही दुख का कारण है, जिसकी वजह से आज लोगों में त्राही त्राही है और लोग किस तरीके से दुखी है, पीड़ित है, आप सब जानते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो अब ये 2-3 महीनों के बाद समय आएगा, उसका आपने सही प्रयोग करना, सही आपने निर्णय लेना और सही आपने फैसला करना। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, चाहे महंगाई की बात है, चाहे रोजगार देने की बात है, ऐसे हजार यहाँ खड़े हैं। हमारे विनय जी है जो यहाँ से एकमात्र ये और सिलाई से विधायक विधानसभा में है और वहाँ पर भी एक फैसले पर इन मुद्दों को उठाते रहे, पर सरकार ने इस पर बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज किया इस बात को। तो अब हम आज क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बदलाव हो। आज हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, हर व्यक्ति, चाहे महिलाएं हैं, हर व्यक्ति के दिल से यही आवाज है कि हम सरकार में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये दृश्य बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा, हम सरकार बनाएंगे और लोगों की समस्या को दूर करेंगे। अंत में मैं दिनेश जी, जो कि जब ये विधायक भी नहीं थे तब भी इन्होंने कितना मेहनत की, कितनी इनके आग्रह पर इन्होंने मुख्यमंत्री को यहाँ लाना और उनसे बात करनी, राजा साहब हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, और तुरंत उन कामों को करवाते थे। तो मैं इनको बहुत बहुत शाबाशी देती हूँ कि इनके कार्यकाल में इन्होंने कोटा साहब को आगे ले जाने में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और जो आप तरक्की और उन्नति इस क्षेत्र की देख रहे हैं, उस आवाज को इन्होंने सरकार के समक्ष रखकर उन कामों को किया है। आज इन्होंने ये आयोजन यहाँ किया और आप सब इसमें भाग लेने के लिए आई। मैं देख रही हूँ कितनी महिलाएं हैं जो आप यहाँ आई है। मैं आपको भी ये आश्वासन देना चाहती हूँ, मैंने आपको बताया कि जो भी चेंज है आज हमारे पास, जो भी पद है, चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, चाहे आप प्रधान बनी, उप प्रधान बनी, जिला परिषद में आई, पंचायत समिति में आई, ये सारा का सारा कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की वजह से ही हमारे को ये मान और सम्मान आज समाज में मिला है। और आप जानते पूरे देश में अगर कोई कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है एक महिला, तो वो मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने केवल मेरा ही नहीं, आपने हिमाचल प्रदेश की सारी महिलाओं को मान सम्मान दिया है। इसके लिए हम उनका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने अब जैसा हमने काम करना शुरू कर दिया है, क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है, हमारे पास चाहे वो मुकेश जी है, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे अन्य नेतागण हैं, हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारी, हमने दूसरे क्षेत्रों में भी जाना है, दूसरे लोगों को जिताने के लिए वहाँ भी काम करना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो संदेश हम यहाँ पर आपको देकर गए, महिलाओं को भी आपकी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा होगी, आपने भी एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए घर घर में जाकर वोट मांगने का काम करना है। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। उसी तरह से हमारे संगठन, चाहे वो सेवा दल है, चाहे NSUI है, यूथ कांग्रेस है, इंटक है, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा ये निवेदन है कि आप अपना अपना ग्रुप बनाकर, अपनी अपनी एक टोली बनाकर हर घर में वोट मांगने के लिए जाए और ये देखें कि हमारे ब्लॉक स्तर पर हम कितने सशक्त हैं और कहाँ हम कमजोर हैं, वहाँ हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। और अगर कोई हमारे से रूठा है, नाराज है, तो ये वो समय है जब हम उनको भी मनाएंगे, उनको भी सही रास्ते पर लाने का भरसक प्रयास करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ मिलजुल कर यहाँ के विकास के लिए काम करे और अपना सहयोग दे। ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय। अगर आप टोटल में देखो तो 50-60 दिन रहे, फिर तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर उससे पहले जैसे अगस्त का महीना आ ही गया है,
जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आ गया, अगस्त और सितंबर का 2 महीने हमारे पास हो गए। 60 दिन का समय आप मान के चले। इन्हीं 60 दिनों में हमको अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने रात दिन काम करना है और एकजुट होकर काम करना है, ताकि हम सरकार को दोबारा सत्ता में ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कांग्रेस को मजबूत करके दोबारा सरकार को यहाँ से सिरमौर क्षेत्र से हमारी पांचों की कांग्रेस की झोली में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, विपक्ष नेता का और सारे सिरमौर के जो हमारे नेता आए हैं, एआईसीसी के व्यक्ति आए हैं और कोटा की सभी जनता का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सबके लिए ऊपर खाना लगा हुआ है, आप सब लोग ऊपर खाने के लिए जाएं। और एक जरूरी संदेश और है, 5 तारीख को हमारे शिमला ग्रामीण के विधायक और हिमाचल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विक्रम विद्या जी कोटा आएंगे। प्रोग्राम आपको हम विस्तार से बता देंगे, आप सबने इसमें भी शामिल होना है। और आप सब लोग खाने के लिए ऊपर से सीधा बड़ी ऊपर चले जाए, आप सबका खाना वहाँ बना हुआ है। हेलो भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि एक 5 मिनट मुझे दीजिए, 5 मिनट मेरी बात सुनिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, आप मेरी बात अच्छी सुनिए। भाजपा सरकार ने मेरे साथ क्या हुआ, 1 मिनट वहाँ हो गई है तो पेंशन की मांगती रहूं, मेरा नाम सारा कुछ अजीज मेरा नाम है, पेंशन मुझे दिया गया, परमिशन मुझे दी गई, लेकिन सरकार ने ऐसे प्रशासन नीचे छोड़ा है, ऐसा प्रशासन नीचे छोड़ा है जिसने सारा पैसा खाया और मुझे बाहर कर दिया। मैं दर घूम रही हूँ, कोई मेरी नहीं सुन रहा है, मेरी हो गए, मैं माँ हो गए, दर घूम रही हूँ और मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है। मैं मैडम जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए। मैं सीमा देवी, मैं बिलासपुर से हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ और एक पंजाब का पर्सन आके मुझे लूट रहा है, मेरे बच्चों की रोटी छीन रहा है, मेरी रोटी छीन दी उसने। मैं गुजारिश करूँगी मैडम जी से कि वो मेरी रिक्वेस्ट को समझें और प्रयत्न करें, क्योंकि भाजपा सरकार ने मेरे साथ बहुत गलत अन्याय किया है। मैं वहाँ तक गई, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर तक गई कि सर मेरे साथ गलत हुआ है। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक रहना, माइक रहना, बाकी चुप हो जाओ, माइक दे दो यार, माइक ले लो, माइक दे दो। 1 मिनट चुप रखो थोड़ा, माइक दो। जी, आज का कार्यक्रम आज आपका पूरा प्रोग्राम था, उसके बारे में हमारे लोगों के बीच में है, कितने उत्साहित हैं लोग, जिस तरीके से इन्होंने हमारा स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। लोगों ने बड़ा वक्त भी किया और बड़े ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का भरसक प्रयास करेगा। प्रतिभा जी, बीते कुछ चुनाव को अगर उठाकर देखें, बीते चुनाव जो 3-4 चुनाव हुए, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत पाया कोटा साहब से। पिछली बार की परिस्थिति कुछ और थी, अब कुछ हालात कुछ और है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, अवश्य जनता उसको जिताकर विधानसभा तक पहुंचाकर सरकार में भागीदार होने का पूरा प्रयास करेगी। मैम, आपको तो एक महिला है, विधानसभा में क्या महिलाओं को सीट वितरण करने के लिए आप प्रयास करेंगे? हम कोशिश करेंगे, जो सशक्त महिलाएं हैं और जो सीट को जीत सकती हैं उनको अवश्य टिकट दिलाने का और हम लोग सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे ताकि वो भी विधानसभा पहुंचे और हमारी महिलाओं को भी मौका मिले।
मुझे तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा भारी प्रभाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः दो ही पार्टियां, या बीजेपी या कांग्रेस में आपस में ये लड़ाई होती थी। इस बार आम आदमी ने इस बात को सोचकर कि हम पंजाब को हमने जीता है, तो वो हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने दस्तक देने का प्रयास किया। पर लोगों ने जब ये देखा कि कांग्रेस की क्या हालात है, कैसे कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का कोई ज्यादा प्रभाव हिमाचल प्रदेश में। मैम, आप पूरे प्रदेश में जा रहे हो, लोगों का क्या रुझान है, किस बात को लेकर लोग ज्यादा परेशान है सरकार से? लोग बेरोजगारी से भी बहुत दुखी हैं। ओपीएस का एक मुद्दा है, जो हमारे रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों का है। लोग चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टो में भी ये विषय रखा जाए, और जब सरकार बनेगी तो आप इसको प्राथमिक तौर पर इसका समाधान करके हमको दें। दूसरे चाहे हमारे आशा वर्कर हैं, और भी लोगों की बहुत सी मांगे हैं जो 5 साल सरकार ने नहीं सुनी, तो उन मांगों के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद उन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। जी के बाद ये पहला चुनाव है जो उनके वीरभद्र जी के बाद ये पहला चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है? किस चुनौती देखते ये तो है कि उनके बिना एक बहुत कमी लोग महसूस करते हैं, और लोगों को लगता है कि हम चुनाव के मैदान में, पहले हमारे पास वीरभद्र सिंह जी जैसी शख्सियत थी जो हर चुनाव क्षेत्र में जाकर वो कांग्रेस को मजबूत करते थे, कांग्रेस को जिता कर लाते थे। उनकी कमी तो खलल रही है, पर फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उनके कामों को, उनके विकास के कार्यों को लोगों के बीच में रखें, ताकि लोग फिर एहसास करें कि आज जो भी हमारे अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है। आज हमारे पास घर घर में बिजली पानी है, ये भी उन्हीं की देन है, और जो अन्य विकास के कार्य हुए हैं ये भी उन्होंने किया है। तो लोग जानते हैं, और लोग फिर से इस चुनावों में वो उन मुद्दों को ध्यान में रखते ही वोट डालें। मैडम, ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए कि अगर गलत कुछ नहीं किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने, तो फिर सिर्फ जांच के लिए बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, फिर ये प्रदर्शन पूरे देश भर में क्यों? ऐसा है कि अगर हमारे को हमारे लीडर के ऊपर ऐसा तरीके से ईडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर, सीबीआई लगाकर उनको दुखी पीड़ित किया जा रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने लीडर के साथ खड़े रहें, उनका मनोबल ऊंचा हो, और वो ऐसा ना समझे कि हम अकेले हैं। तो इसलिए सारी पार्टी ने पूरे देश में इकट्ठे होकर अपने समर्थन में वो लोग इकट्ठे हुए हैं। और ठीक है, ईडी जांच कर रही है, तो जिस तरीके का व्यवहार सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत। थैंक यू मैम।